नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति यानी वाइस चांसलर्स की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से वापस लेने जा रही है। इससे संबंधित विधेयक राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को झारखंड की विधानसभा ने पिछले 26 अगस्त को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मकसद है चिकित्सा और कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर बाकी सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान और व्यापक कानून बनाना। अब इसे राज्यपाल संतोष गंगवार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल ही राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति यानी चांसलर होते हैं और अब राज्यपाल को यह तय करना है कि वे अपने ही अधिकारों में कटौती करने वाले इस विधेयक को खुशी खुशी तत्काल मंजूरी देते हैं या नहीं। साथियों, विधानसभा से पारित इस विधेयक में प्रावधान है कि प्रोवीसी, रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और फाइनेंस एडवाइजर सहित अन्य पदों पर नियुक्ति का अधिकार अब राज्यपाल के पास नहीं होगा। अब यह मुख्यमंत्री के पास अधिकार होगा कि वे तय करेंगे कि वीसी, प्रोवीसी, फाइनेंस कंट्रोलर्स पर नियुक्तियां करेंगे। इस विधेयक के मुताबिक विश्वविद्यालयों, उनके विभागों और उनके तहत आने वाले कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षकेतर पदों पर बहाली के साथ साथ प्रमोशन का फैसला भी राज्य सरकार करेगी और ये राज्य के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए सिंगल अम्ब्रेला एक्ट का काम करेगा, यानी राज्य के सभी विश्वविद्यालय इस विधेयक के दायरे में आ जाएंगे। इस विधेयक में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी है और इसके तहत शिक्षकों और गैर शैक्षणिक यानी शिक्षकेतर कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के लिए जिम्मेदार होगा यह विश्वविद्यालय सेवा आयोग। और यही आयोग झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट या झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी आयोजन करेगा। किसी भी वाद विवाद की स्थिति से निपटने के लिए विभाग में एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण बनाया जाएगा और इस न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। ये सारे प्रावधान इस विधेयक में हैं। सीनेट की अध्यक्षता प्रोवीसी या उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री करेंगे, जबकि सिंडिकेट की अध्यक्षता वाइस चांसलर या कुलपति करेंगे। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों में एक शिकायत निवारण तंत्र यानी ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर रिटायर्ड जिला जज या फिर 10 साल से अधिक अनुभव वाले वकील की अध्यक्षता में कर्मचारी शिकायत समिति बनेगी और वहीं राज्य स्तर पर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कर्मचारी शिकायत न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान नीतियां और संरचनाएं लागू की जा सकेंगी। इस कदम पर क्या बातें हो रही हैं, क्या आलोचना हो रही है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन झारखंड ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां विश्वविद्यालयों से संबंधित राज्यपाल की शक्तियों को सरकार में निहित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश में ऐसे प्रयास, ऐसी कोशिशें हुई हैं। साल 2019 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने राज्यपाल से कुलपति की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया और मुख्यमंत्री को यह अधिकार सौंपने के लिए विधानसभा में बिल पेश किया। हालांकि यह विधेयक अभी भी राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित है। साल 2021 में महाराष्ट्र की विधानसभा ने एक विधेयक पास किया और इस विधेयक में राज्य सरकार को कुलपति की नियुक्ति के लिए 2 नामों का पैनल राज्यपाल को भेजने का अधिकार दिया गया और राज्यपाल के पास बस इतनी ही ताकत है कि वे इन 2 नामों के पैनल में से किसी एक नाम पर अपनी मुहर लगा दें। राज्यपाल इन 2 नामों के बाहर किसी तीसरे नाम की अनुशंसा नहीं कर सकते, न कोई तीसरे नाम पर मुहर लगा सकते हैं। राज्य सरकार जो 2 नाम भेजेगी उसी में से एक नाम उनको चुनना होगा। इसके अलावा साल 2022 में तमिलनाडु विधानसभा ने 2 विधेयकों को पारित किया जिसमें राज्यपाल के बजाय राज्य सरकार को कुलपति की नियुक्ति का अधिकार देने का प्रावधान था। हालांकि मई 2025 में मद्रास उच्च न्यायालय ने इन संशोधनों पर रोक लगा दी। इसके अलावा हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया जिससे राज्य सरकार को कुलपति की नियुक्ति में अधिकार मिला और इससे राज्यपाल की भूमिका में कमी आई। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया जिसमें प्रावधान है कि राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह पर
कुलपति की नियुक्ति करनी होगी, यानी राज्यपाल अपने मन से, अपने विवेक से, अपनी इच्छा से कुलपतियों की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। और यह विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। झारखंड में भी इसी तर्ज पर यह काम हो रहा है, विधेयक लाया गया है। लेकिन झारखंड में प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि यह राज्यपाल की शक्तियां छीनने का एक कदम है। विधानसभा में हटिया के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सचेतक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि यह विधेयक पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसका असली मकसद राज्यपाल की शक्तियों को कम करना है। उन्होंने कहा कि यह राज्यपाल की शक्तियों को छीनने का प्रयास है और इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। हालांकि विधानसभा में उनका यह संशोधन खारिज हो गया, गिर गया। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब झारखंड में राज्यपाल की शक्तियों में कटौती की कोशिश की गई है। इसके पहले ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, से टीएसी के नाम से जाना जाता है, इसमें सदस्यों के मनोनयन का अधिकार भी राज्यपाल से लिया गया। पहले सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करते थे, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में ये व्यवस्था समाप्त कर दी और इसका अधिकार भी मुख्यमंत्री को दे दिया। हालांकि तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन यह फैसला लागू हो गया। तो क्या सरकार विश्वविद्यालयों का नियंत्रण पूरी तरह से अपने हाथ में लेना चाहती है, फुल कंट्रोल चाहती है? और ऐसा क्यों चाहती है? इस पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीप कुमार सोनू कहते हैं कि विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक स्तर पर जो लोग हैं उन्हें राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया जा रहा है। पहले ये जवाबदेही कहीं और थी। मंत्री का तर्क है कि निर्वाचित सरकार जनाकांक्षाओं को बेहतर समझती है और इसलिए गुणात्मक सुधार की संभावना अधिक होती है और इससे शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लंबित मामलों को भी निपटाने में मदद मिलेगी। मंत्री का कहना है कि हम घंटी आधारित नियुक्तियों को खत्म करना चाहते हैं, बैकलॉग खत्म हो, नियमित नियुक्तियां हो, इस दिशा में काम होगा। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो ये भी मांग कर दी है कि कुलाधिपति भी राज्य के मुख्यमंत्री को होना चाहिए, न कि राज्यपाल को, जो कि केंद्र से भेजे जाते हैं, केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। पार्टी के प्रवक्ता और रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष तनुज खत्री का बयान आया कि विश्वविद्यालयों में सैलरी और प्रमोशन से लेकर बिल्डिंग के निर्माण तक सारा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। ऐसे में नियंत्रण भी राज्य सरकार का ही होना चाहिए। इससे छात्र संघ का चुनाव भी समय पर होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि रांची यूनिवर्सिटी सहित राज्य भर के कई कॉलेजों में साल 2019 के बाद छात्र संघ के चुनाव ही नहीं हुए हैं, जबकि लिंग दोह समिति की सिफारिश के मुताबिक छात्र संघ का चुनाव हर साल होना चाहिए। हालांकि चुनाव कराने का निर्णय वाइस चांसलर के क्षेत्राधिकार में आता है। तो दोस्तों, इस नए विधेयक से क्या बदल जाएगा, यह बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब यह है कि फिलहाल राज्यपाल के पास सिर्फ कुलपति, प्रतिकुलपति यानी वीसी, प्रोवीसी और फाइनेंस एडवाइजर की नियुक्ति का अधिकार था। इसके अलावा फाइनेंस अफसर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और रजिस्ट्रार के पदों पर अगर राज्य सरकार, जिसको इन पदों पर नियुक्ति का अधिकार है, फाइनेंस अफसर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर और रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास है। अगर राज्य सरकार इन पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं कर पाती है तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि इन पदों पर वो अस्थायी यानी टेम्पररी नियुक्तियां कर पाए। इसके अलावा गजटेड रैंक की सभी नियुक्तियों का अधिकार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और नॉन गजटेड स्टाफ की नियुक्ति झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी के पास है, यानी राज्य सरकार के पास, इसको कह सकते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 11 विश्वविद्यालय हैं और 82 सरकारी कॉलेज हैं। स्थिति यह है कि पूरे राज्य में लगभग 3000 शिक्षकों और 1800 शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। तो सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार अपने हिस्से की जिम्मेदारी यानी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के सभी खाली पदों को भर पा रही थी? और अगर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में टीचर और कर्मचारी की नियुक्ति सरकार नहीं कर पा रही है तो वीसी, प्रोवीसी और फाइनेंस एडवाइजर की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में रखकर क्या कर लेगी? क्या इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ जाएगा? दोस्तों, नए विधेयक में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव है। झारखंड में आयोगों की स्थिति क्या है, यह किसी से छुपा नहीं है। झारखंड में कुछ प्रमुख ऐसे आयोग हैं जहां नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। सूचना आयोग देख लीजिए,
5 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ा है। महिला आयोग खाली पड़ा है, एक भी न सदस्य है न अध्यक्ष है। सूचना आयोग में ना मुख्य सूचना आयुक्त है न सूचना आयुक्त है। खाद्य आयोग जिसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, बाद में सत्ता से समीकरण बिगड़ने के कारण उनको हटाया गया, वे कोर्ट गए, वहां से अपने पक्ष में फैसला लेकर आए, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। खाद्य आयोग में मात्र एक सदस्य है। और खाद्य आयोग गठन भोजन का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग है, सरकार इन आयोगों में तो भर्ती कर नहीं पा रही है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जेपीएससी के अध्यक्ष रिटायर हुए, उनकी खाली जगह को भरने में लाने में कितना समय लगा। जेपीएससी का जो मेंस एग्जाम था उसका रिजल्ट निकालने में कितनी देर हुई। तो सरकार जब अपने हिस्से का काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है तो एक और नया आयोग और एक नया विधेयक लाकर क्या कर पाएगी। हालांकि सब कुछ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग समय में नेता अपने अपने हिसाब से तर्क देते रहते हैं, लेकिन एक और नया आयोग बनेगा, एक नया अध्यक्ष आएगा, उस पूरा आयोग का एक पूरा सेटअप आएगा। तो पहले से जो खाली आयोग है सरकार उन पर तो ध्यान दे नहीं रही है, पहले से जो खाली पद है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जेएससीसी की जितनी परीक्षाएं हो गई सब में किसी में पेपर लीक, किसी में सीटिंग गेटिंग, तरह तरह के आरोप लगे। कई आरोपों पर जांच हो रही है, कुछ पर संदेहास्पद गतिविधियां प्रमाणित हुई हैं। इन सब को अगर दूर नहीं किया गया और सरकार वीसी और प्रोवीसी की नियुक्तियां कर भी लेगी तो जब तक सरकारी पद नहीं भरे जाएंगे, विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होंगे, छात्र नहीं आएंगे, तब इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में से वीसी को बदल देने से क्या आमूलचूल परिवर्तन आएगा, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन क्या ये मंशा है? अगर सत्ता में बैठे नेताओं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े नेताओं के दावे पर गौर करें तो समझ में यही आता है कि मामला शिक्षा में बेहतरी से ज्यादा विचारधाराओं के टकराव का है। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी से जुड़े तमाम लोगों का दावा है कि पिछले कुछ सालों से भाजपा के सदस्य या बीजेपी समर्थित लोग या आरएसएस समर्थित लोग विश्वविद्यालयों में अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। यही लोग सिलेबस तय करने से लेकर तमाम नियुक्तियों पर भी फैसला करते हैं और विश्वविद्यालयों को हिंदूवादी राजनीति यानी भगवाकरण का केंद्र बना रहे हैं। ताजा विधेयक के पीछे एक बड़ी वजह इसी को बताया जा रहा है। झारखंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश लोहरा हैं। उनको मैंने कहीं पढ़ा कि वे मानते हैं कि एक हद तक ये भगवाकरण हटाने की कवायद ही दिखाई दे रही है और ये सही भी है। छात्र राजनीति पहले भी होती थी, होनी भी चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली के जेएनयू से लेकर बहुतेरे विश्वविद्यालयों का भगवाकरण हो गया है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ऐसा जगदीश लोहरा जी का कहना है। और उनका कहना है कि सिलेबस थोपने के नाम पर कैंपसों को अलग राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। जगदीश जी कहते हैं कि उनका साफ मानना है कि कॉलेजों में सभी तरह की विचारधाराओं का स्वागत होना चाहिए, न कि किसी एक विचारधारा का। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इससे इत्तेफाक नहीं रखती। एबीवीपी के बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला इस फैसले को संवैधानिक व्यवस्था में दखल मानते हुए कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सत्ता की लड़ाई, पावर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की बहाली तो राज्य सरकार के पास ही है। वह काम तो अब तक हेमंत सोरेन सरकार ने किया नहीं है, 6ठा साल उनका लगातार चल रहा है। अब वे वीसी बहाल करने चले हैं। शुक्ला का आरोप है कि सोरेन मूल मुद्दों से भटक गए, डोमिसाइल नीति नहीं दे पाए, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, इसलिए वे छात्रों को नए मुद्दों में उलझा रहे हैं। लेकिन आइसा की स्टेट प्रेसिडेंट विभा शुक्ला कहती हैं कि हम लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में ऐसे वीसी की नियुक्ति हो रही थी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। यूनिवर्सिटी का भगवाकरण हो रहा था, स्थायी नियुक्ति नहीं हो पा रही थी और अस्थायी वीसी घोटाला करने में व्यस्त थे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में तो अधिकारियों ने 48 लाख रुपए का काजू किशमिश खा लिया, उसकी जांच भी पूरी नहीं हुई। एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट विनय उरांव कहते हैं कि संघ की विचारधारा वाले वीसी या प्रिंसिपल हमें अपने कैंपसों में घुसने तक नहीं देते, जबकि एबीवीपी को हर तरह के कार्यक्रम करने की छूट मिल जाती है। वे कहते हैं कि अगर विश्वविद्यालयों में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो हम सीधे राज्य सरकार से पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। छात्र हित में राज्य सरकार से लड़ना आसान है, जबकि केंद्र से लड़ना मुश्किल है। दोस्तों, झारखंड में कुछ लोग सरकार के इस कदम को यानी इस विधेयक को विश्वविद्यालयों के बढ़ते राजनीतिकरण के रूप में भी देख रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी डॉक्टर सत्यनारायण मुंडा को मैंने कहीं पढ़ा
कि वे कह रहे थे कि कॉलेज कैंपस को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो। मुंडा कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि पिछले कुछ सालों में झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में कोई रिसर्च की गई हो और वो राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रही हो। लेकिन सारे वाद विवादों के बीच ये विधेयक विधानसभा से पास हो चुका है और अब अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास जाने वाला है। लेकिन सवाल अभी भी वही है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि क्या राज्यपाल इस पर खुशी खुशी तत्काल अपनी स्वीकृति दे देंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या यह विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों से लाया गया है या फिर विश्वविद्यालयों में भगवाकरण का जो आरोप लगाया जा रहा है, जो आशंका जताई जा रही है, वो सही है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा और IDTV इंद्रधनुष को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।